देखो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर क्या है, ये कोड और प्रोग्राम। कंप्यूटर लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, कोडिंग और प्रोग्राम बनाने का होता है। जो भी आप कोड या प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, LLL, ट्रिपल एल, इसका मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज, और एक होता है GUAG, और एक होती है दूसरी HLL, जिसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आती है बात किसकी, LLL की। इसका मतलब लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहली आ गई लो लेवल लैंग्वेज, है ना। और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कितने हैं, दो भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं, देखो पहली आती है इसके अंदर मशीनी भाषा। क्या आती है, मशीनी भाषा। और दूसरी क्या आती है, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा। जो मशीनी भाषा होती है ना, मशीनी जो भाषा होती है, इसमें जो कोड होते हैं ना वो 0 और 1 के रूप में होते हैं। इसको हम इसीलिए बाइनरी कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड ही बोलते हैं। ठीक है, और इस भाषा का दूसरा नाम क्या होता है बताओ, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम नेचुरल लैंग्वेज भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको बताओ, इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, और बताओ, और क्या कह सकते हैं। देखो नेचुरल लैंग्वेज हो गई, बाइनरी लैंग्वेज हो गई, और जो मशीनी भाषा होती है, ठीक है, इसके अंदर और क्या होता है, और खास बात क्या होती है इसके अंदर, ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ट्रांसलेटर क्या होता है, भाषा अनुवादक। ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसको कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्ट समझता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इसको क्या समझ लेता है, मशीनी भाषा को। कंप्यूटर सिस्टम इसको क्या समझ लेता है, डायरेक्ट समझता है इस भाषा को। और क्या है इसमें खास बात, ये कंप्यूटर सिस्टम की फर्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद आता है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में क्या होता है बताओ, देखो इसमें जो कोड होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, असेंबली भाषा में निमोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं बताओ इसमें, बताओ। असेंबली भाषा में, असेंबली भाषा में जो कोड होता है ना उसके रूप में क्या क्या यूज होता है, पहला होता है इसमें सिंबल के रूप में, सिंबल के रूप में असेंबल कर सकते हैं। फिर दूसरा डिजिट के रूप में, और तीसरा अल्फाबेट के रूप में। और क्या बात होगी इसमें खास, ठीक है, इसे सिंबॉलिक या इसको चिन्हात्मक भाषा भी कहते हैं। और क्या कह सकते हैं इसमें बताओ, इसमें किसकी आवश्यकता होती है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है। तो ये कितने हो गए बताओ, ये आपकी दो लैंग्वेज कंप्लीट हो गई, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हाई लेवल लैंग्वेज। देखो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या होता है, ध्यान से समझो। हाई लेवल लैंग्वेज, अब ये चल रही है हाई लेवल। तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड को क्या कहा जाता है बताओ, इसमें जो कोड होता है उसको सोर्स कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोर्स कोड। और क्या है इसमें खास बात बताओ,
इसमें इसको हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को सोर्स कोड कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो कंप्यूटर भाषा की जो कोडिंग होती है वो अंग्रेजी भाषा में होती है। किसमें होती है? तो सबसे पहली भाषा क्या आती है इसके अंदर? सबसे पहली भाषा बताओ, सबसे पहली भाषा कौन सी आती है? सबसे पहली भाषा आती है फोरट्रॉन। क्या आती है? फोरट्रॉन। फोरट्रॉन का पूरा नाम देखो क्या होता है? दो शब्दों में मिला दिया मैंने इसको, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किस में यूज होती है? फॉर्मूला मतलब गणित में, मैथ में। और कब इसका सबसे पहले यूज कब किया गया? 1957 में, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज कौन सी आती है? एल्गोल। दूसरी लैंग्वेज कौन सी आती है? एल्गोल, जिसका पूरा नाम क्या होता है? एल्गोरिथम लैंग्वेज। ये कब यूज की गई? 1900। और किसके लिए यूज हो गई ये बताओ? हाँ, विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में यूज की गई? विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद और कौन सी लैंग्वेज है बताओ? हाँ, LISP। LISP इसका पूरा नाम क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होता है? किसमें यूज की गई? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कब की गई? 58 में। नेक्स्ट लैंग्वेज कौन सी है? कोबोल। कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड। कॉमन बिजनेस, कॉमन, CO का मतलब कॉमन, B का मतलब बिजनेस, और O का मतलब ओरिएंटेड, और L का मतलब लैंग्वेज। कब, किसके लिए? व्यापार के लिए। कब यूज की गई? 1968 में। 59 में यूज की गई। कब की गई? 1959 में। उसके बाद कौन सी है? पांचवी है बेसिक। बेसिक, बेसिक का फुल फॉर्म होता है बेसिक बिगिनर, बिगिनर्स, बिगिनर्स ऑल पर्पज, ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कब की यूज की गई? 1964 में। किसके लिए यूज की गई है? शिक्षा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद कौन सी है? पास्कल। छठी आती है पास्कल। ये कब यूज की गई? पास्कल किसके लिए यूज की गई? 1900, और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में। और कौन सी है? सातवीं है, ठीक है, यहां तक नोट कर लो आप। देखो, छठी भाषा आती है पास्कल, शिक्षा के क्षेत्र में सन 1970 में इसको यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद सातवीं भाषा आती है सी लैंग्वेज। इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया था। क्या किया गया था? ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया था। ये सन 1972 में लॉन्च की गई। उसके बाद इसके रचयिता था डेनिस रिची, ठीक है। और इसने एक लैब का आविष्कार किया, लैब, इसके लैब के अंदर इसका आविष्कार किया था, AT&T बेल नामक लैब थी। उसके बाद सी भाषा में बनने वाला फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स था। फर्स्ट कौन सा था सी भाषा में बनने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स। उसके बाद आती है C++। अगर मैं प्लस प्लस को हटा दूं तो मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली क्या था? ये बनाने वाली लैंग्वेज थी। लेकिन C++ लिखूंगा तो इसमें दो चीज प्लस हो जाएंगे, गेम्स, और एक क्या जाएगा? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सन 1979 में इसको लॉन्च किया गया। रचयिता कौन है? जारन स्ट्रॉस स्टप्स, ठीक है, स्ट्रो स्टप्स। इसने भी इसी लैब में इसका आविष्कार किया था, ठीक है।
उसके बाद इसका प्रारंभिक नाम था सी विद क्लासेज। क्या नाम था? सी विद क्लासेज। उसके बाद वर्तमान नाम है सी प्लस प्लस, मतलब कि 1983 के बाद इसको नाम बदल दिया था, इसलिए इसका नाम सी प्लस प्लस रखा गया। उसके बाद आती है 8वीं लैंग्वेज जावा। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली थी ये, इसको सन 1995 में प्रयोग किया गया। और आपने सुना होगा इंटरनेट का आविष्कार भी लगभग 1995 के आसपास ही किया गया था, इसलिए ये जावा लैंग्वेज इसमें प्रयोग की गई इंटरनेट में। माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा उसका डायरेक्टर था जेम्स गोसलिंग ने इसको 1995 में लॉन्च किया। उसके बाद आती है मोस्ट इंपोर्टेंट हाई लेवल लैंग्वेज, जो पहली लैंग्वेज है आरपीजी। आरपीजी का पूरा नाम क्या होता है? ध्यान से सुनो आप, आरपीजी का पूरा नाम क्या होता है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर सॉरी, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। क्या होता है इसका पूरा नाम? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। क्या होता है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। सन 1959 में इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद है लोगो। लोगो का क्या है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, इसको 1967 में लॉन्च किया गया। उसके बाद आती है थर्ड पायलट। पी का मतलब होता है इसमें प्रोग्राम, आई का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, और एल का मतलब लर्निंग, और ओ का मतलब और टी का मतलब टीचिंग। लर्निंग और टीचिंग। पायलट का मतलब प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग और टीचिंग। उसके बाद सी शार्प, इसको सी हैज भी कह सकते हैं। सी हैज, हैज का मतलब यहां पर क्या होगा? शार्प होगा। इसको सन 2002 में लॉन्च किया गया। उसके बाद आती है स्नोबॉल। स्नोबॉल का पूरा नाम होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। सन 1968 में लॉन्च किया गया। उसके बाद प्रोलॉग, इसको सन 1972 में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेज आपने कंप्लीट कर ली है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।